क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं आ रहा। स्टेज फियर, स्टेज फियर, स्टेज फियर। यार कल मुझे स्टेज पे खड़े होकर बोलना है। एक छोटी सी चीज करनी है आपने, आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखो और मस्ती से स्टेज पर जाकर अपना मैजिक दिखाओ। स्टेज पर स्पीच देने से एक दिन पहले ऐसा क्यों लगता है जैसे टाइम भाग रहा हो, और फिर तो नर्वसनेस बढ़ती ही जाती है। दोस्तों से बात करते समय यही बोलते हो ना, यार कल मुझे स्टेज पे खड़े होकर बोलना है। और मुझे स्टेज पर खड़े होकर बोलने से बहुत डर लगता है। क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं आ रहा, और कुछ याद भी नहीं रहता मुझे। मैं तो देखता हूँ कि आई फील तो सो थर्स्टी। हार्ट बीट मेरी इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है और इतनी स्वेटिंग होती है, क्या बताऊं। पर अगर मैं कह दूं कि आप में से कोई भी स्टेज से नहीं डरता तो कैसा लगेगा? What? सच तो ये है कि आप लोगों से डरते हो। गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हैं हम, स्टेज फियर, स्टेज फियर, स्टेज फियर। आप लोग ऑडियंस से डरते हो, लोगों के ओपिनियन से डरते हो। अंदर एक डर होता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके बारे में बोलेंगे ही। एक काम करो यार, एक छोटी सी चीज करनी है आपने। घर पे एक स्टेज सेटअप कर लो, छोटा सा ही चाहे हो। अगर उस स्टेज पे खड़े होकर आपको एक स्पीच देने से डर नहीं लगता, तो आप ये समझ लेना कि आपको स्टेज फियर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप उस जगह पे कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप बिल्कुल नर्वस महसूस नहीं करते, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो। मतलब उस जगह पर आप कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि वो आपका घर है। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों से सजेशंस लेना गलत है, सजेशंस तो लो, उनकी लो जो लोग आपकी प्रोग्रेस को देखकर खुश होते हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट्स या ऑडियंस के डर से आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकनी चाहिए। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी स्पीच के लिए रेडी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने कंटेंट को अच्छे से जान लो। जितना अच्छे से आपका कंटेंट तैयार होगा, उतनी ही आसानी से आप स्पीच दे पाओगे। मिरर के सामने खड़े होकर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, खुद को रिकॉर्ड करो और देखो कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अपने आप को रिलैक्स करो। स्पीच देने से पहले कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करके अपने नर्व्स को काम कर लो। एंड स्टे पॉजिटिव यार, पॉजिटिव थॉट्स माइंड में जनरेट करो। अपनी स्पीच से पहले सोचो कि तुम्हारा स्पीच अच्छे से गया और लोगों को तुम्हारा मैसेज बहुत बहुत पसंद आया। कोशिश करो कि कुछ विजुअल एड्स ऐड करो, जैसे स्लाइड्स, ताकि ऑडियंस अटेंटिव रहे और एंगेज रहे। आपका मैसेज बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो कि ऑडियंस का ध्यान डाइवर्ट ना हो। अगर स्पीच के बीच में आप अपने वर्ड से थोड़ा सा इधर उधर होते हो, तब भी आपको नर्वस फील नहीं करना है। चाहे आपका माइंड ब्लैंक हो जाए, टेंशन नहीं लेनी। अपनी स्पीच में अकॉर्डिंगली न्यू एलिमेंट्स ऐड करो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो। याद रखो, हर व्यक्ति रूम में आपकी तरफ सुन रहा है, इसलिए ऑडियंस से कनेक्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। वहाँ पे प्रेजेंट एक एक पर्सन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनको ही देख के बात कर रहे हो। तो वो आई कांटेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। हर किसी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस साइड देख रहे हो और यहाँ के लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। किसी को भी इग्नोर फील नहीं कराना है। और मिस्टेक से नहीं डरना है, मिस्टेक से मत डरो। हर कोई मिस्टेक करता है। जो भी मिस्टेक हुई, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो हमेशा अपनी मिस्टेक से कुछ सीखने की कोशिश करो, ताकि आप इम्प्रूव कर सको अपने आप को। स्टेज पे बोलते वक्त एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अपने जेस्चर्स और अपने एक्सप्रेशन से कॉन्फिडेंस दिखाओ। खड़े होकर कभी भी आप अपने हैंड्स को पॉइंट आउट करते हुए यूज़ करो, या अपने हैंड जेस्चर्स का यूज़ करो। और सुनो, अगर स्पीच के टाइम कुछ इधर उधर चला जाए, फिर से बता रही हूँ कि नर्वस नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। चिल करो, कोई बात नहीं, एवरीवन गोज थ्रू दैट फेस, तो कभी कभी हो जाता है। तो बिना सोचे समझे कुछ निकल जाता है अगर आपके मुंह से, तो उसको भी मस्ती में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सब कुछ हो सकता है यार, आप मजाक भी करोगे तो भी लोग खुश होंगे। बट आपको जज करना होगा कि कब मजाक करना है और कब नहीं करना है। तो स्टेज पे खड़े होके आपको एनर्जी शो करनी है, तो अपनी एनर्जी दिखाओ, ऑडियंस को इन्वॉल्व करो, उनके साथ इंटरैक्ट करो, उनकी स्माइल देखो और उनका रिस्पॉन्स को सुनो। अगर वो हंस रहे हैं तो और जोर से बोलो, अगर सीरियस मूड में है तो उनका मूड समझो और कंटेंट को उस हिसाब से प्रेजेंट करो। फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, भूलना मत इस चीज़ को कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है।
और एक टिप याद रखो, जब आप अपनी स्पीच शुरू करते हो तो स्लो स्टार्ट मत करो, थोड़ा धमाल से शुरू करो, ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करो, फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक पर जाओ। और याद रखना, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता है, लेकिन उस डर को फेस करना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोग्रेस के लिए। तो खुद पर भरोसा रखो और मस्ती से स्टेज पर जाकर अपना मैजिक दिखाओ। बस एक बार जब स्टेज पे आ जाओ तो अपने आप को फ्री फील करो, जैसे कोई रोक ही नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि आप कैसे स्टेज पर रॉक कर रहे हो। सो बी कॉन्फिडेंट, हैव फन और स्टेज पर धमाल कर दो। रॉक योर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर यूजफुल टिप्स। हैप्पी स्पीच गिविंग।